नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। नमो इरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो इरियाणं नमो इच्छायाणं नमो लोये सविशालं वन्दितु सौसिन्धि द्रोमस मेणुबमङ्गैं पत्ति बोच्छामि समीपाहुड मेणिमो स्वीकिवली भेडियं नमः समयसाराय स्वानिवोच्चाचिकासति चिस्सुभावाभावाय सर्विभावान्तरच्छिदि गुरुवः पन्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शनिनायिकः चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिका जिसमें हित हो वही सत्य है, वही हो या ना हो। जहाँ अहित्य है वही असत्य है, वही हो या ना हो। हिताभिलाषी वचन हमारा शाश्वत सुंदर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। ना जाने कब तेरे दर से चलना हो जाए। किसी विधि कैसी दर्शन पाना दुर्लभ हो जाए। उत्तमार्थ प्रतिकर्म करूं मैं वह समाधि वर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की दीवारी दिविकर मूल नय प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नय चक्रवर्ती मम गुरुवर आचार्य वंश विभवसागरजी महामुनि राज की परम पूजनीय आचार्य वंश कुंद कुंद स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भवन पूजपाद देवी की श्री माता जी की जय। प्रिय आत्मन ही छिनींद्रवाणी आगमवाणी तीर्थंकरवाणी गुरुवाणी त्वमेव जयतो त्वमेव जयतो त्वमेव मम कंठ आगच्छतो आगच्छतो आगच्छतो। प्रिय आत्मन क्या सत्य है
और क्या असत्य है। सत्यम वदति, सत्य बोलो, असत्यम ना। हमारे जैन दर्शन में कहा जाता है, शाद्वाद दर्शन में कहा जाता है, सत्य बोलो, असत्य नहीं। क्योंकि महावीर स्वामी ने 5 सिद्धांत दिए हैं। एक तो सूत्र दिया था, जियो और जीने दो। स्वयं जियो और दूसरों को जीने दो। कैसे जियो और कैसे जीने दो? तो हमारे वर्तमान जिस काल में हम जी रहे हैं, जिनके शासन में हम जन्मे हैं, ऐसे महावीर स्वामी ने 5 सिद्धांत दिए हैं। वह 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, आचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जहां महावीर स्वामी ने कहा था जियो, कौन? स्वयं जियो। कैसे जियो? अहिंसा के साथ जियो। अब अहिंसा क्या होती है? तो हिंसा ना करना अहिंसा है, अर्थात सटकाए जीवों की विराधना ना करना अहिंसा है। और सटकाए जीवों की विराधना करना हिंसा है। सटकाए कौन कौन से हैं? पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और त्रस कायक। एक इंद्रिय के 5 भेद हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। इसी के लिए आचार्यों ने उमा स्वामी जी महाराज ने 2 अध्याय में सूत्र कहा है, पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतियाः स्थावरः। ये जो हमने 5 बतलाए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये स्थावर के भेद हैं। ये सभी एक इंद्रिय होते हैं। इनकी मात्र स्पर्शन इंद्रिय पाई जाती। तो यहाँ पर महावीर स्वामी ने कहा है अहिंसा से जियो, अहिंसा के साथ जियो, स्वयं जियो और दूसरे को जीने दो। तो आप पहले इसका त्याग कीजिए। किसका? हिंसा का। हम पृथ्वी को बिना प्रयोजन नहीं खोदेंगे। जल स्वयं जीव है, एक इंद्रिय है, तो जल को बिना प्रयोजन इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अग्नि बिना प्रयोजन की नहीं जलाएं। वायु, वनस्पति, फूल पत्तियां इत्यादि बिना प्रयोजन के नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि श्रावक एक तेज हिंसा का त्यागी होता है, सर्वथा त्यागी नहीं होता। तो आप इतना तो कर सकते हो कि बिना प्रयोजन के ये हिंसा नहीं करेंगे। अग्नि जलाना पड़ेगी, भूमि खोदना पड़ेगी, जल निकालना पड़ेगा, इत्यादि सारे कार्य श्रावक जन्य हैं।
तो आचार्य मोहन कह रहे हैं इनका इतना तो संयम रख लो। यही भी संयम है कि हम बिना प्रयोजन के यह नहीं करेंगे। तो ये सभी एक इंद्रिय हैं, इनका भी हिंसा करने का त्याग। इसके बाद आता त्रस्काय, द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। दो इंद्रिय को घात नहीं करेंगे, तीन इंद्रिय जीवों का घात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपके लिए महावीर स्वामी ने जो सिद्धांत दिया अहिंसा का, यदि अहिंसा के सिद्धांत का पालन करना है तो ध्यान रखना पड़ेगा। सफाई करोगे, चींटी होगी, पोंछा लगा दोगे नहीं। यदि तुम उस चींटी के प्राण बचा रहे हो तुम महावीर के सिद्धांत का पालन कर रहे हो। हम कहते हैं हम महावीर के वंशज हैं, हम बहुत शान से कहते हैं हम महावीर के वंशज हैं, हम जैन हैं। जैन वही है जो दया का पालन करता है, जो जीवों की रक्षा करता है, जिसके अंदर में अहिंसा समाई हुई है। यदि जैन है, महावीर का वंशज है, तो वह क्या करेगा? जीव होगा तो जीव की रक्षा करेगा। भैया चतुरिंद्रिय, मच्छर काटेंगे, मच्छर काटेंगे, भिन भिन करेंगे, मक्खी आएंगी, लेकिन महावीर स्वामी ने ये नहीं कहा मच्छर को भगाने की जगह उसको मार डालो। मारना हिंसा है और उसको यूं ही दूर कर देना अहिंसा है। तो हमें अहिंसा का पूर्णतः पालन करना है। ऐसा नहीं कि बेड के द्वारा मच्छर का प्राणांत कर दो। तुम जीना चाहते हो तो दूसरों के प्राण लेकर के स्वयं क्यों जी रहे हो? क्योंकि महावीर स्वामी ने जो कहा उस बात को पहले रखो, जियो और जीने दो। जैसे तुम जीना चाहते हो उसी तरह वह मच्छर भी जीना चाहता है। महावीर स्वामी ने कहा तो तुम भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। और हम हैं कैसे? स्वयं तो जीना चाहते हैं पर दूसरे की परवाह नहीं, पर की चिंता नहीं। पर की चिंता मत करो लेकिन पर के प्राण मत लो। तुम चिंता नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। तुम उसकी मदद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन उसके प्राण मत लो। प्राण लेने का अधिकार भी आपको देखिए। आपका अधिकार तो इतना है, स्वयं जियो और दूसरों को जीने दो, उसके बीच में मत आओ। पंचेंद्रिय जीव है, उसको भी जीने दो और उसको भी जीने दो। क्या होता? घर में सर्प निकलता है, कहीं मुझे डस ना ले तो हम सर्प के प्राण ले लेते हैं। हम शत्रुता बना लेते हैं। कहाँ रही तुम्हारी अहिंसा? नहीं। आचार्य मोहन कहते हैं वह आया है, वह चला जाएगा, तुम उसके प्राण मत लो। चूहे निकलते हैं नहीं। हम अहिंसावादी हैं, हम सत्यवादी हैं, हम अचौर्यता का पालन करने वाले हैं, हम महावीर के सिद्धांतों पर जीने वाले हैं। हम हिंसा नहीं करेंगे, हम क्योंकि महावीर के वंशज हैं। जो वीर का वंशज होता है वह वंश की परंपरा उसकी चली आती है। जितने शान से कहते हो हम महावीर के वंशज हैं, तो इतनी शान से ही अहिंसा का पालन कीजिए, तभी तो वंशज कहलाओगे। जैसे आप कहते हो हमारे घर की परंपरा है,
हमारे दादा परदादा के वंश से चलाई आई ये रीति है। तो हम भी कह रहे हैं कि ये महावीर के वंश से चले आई जो परंपरा है अहिंसा की, उसका पालन करो। जैन हो, जिन हो, धर्म में चलने वाले, जिनके भक्त जैन कहलाते हैं और वीर के वंशज हिंसा नहीं करते हैं। वीर के वंशज अहिंसा के अनुगामी होते हैं। तो आप अहिंसा का पालन कीजिए। पहला सिद्धांत है फर्स्ट अहिंसा। यदि आपके जीवन में अहिंसा होगी तो दूसरा सिद्धांत लागू होगा। जिसके जीवन में पहला ही सिद्धांत नहीं, जिसके जीवन में अहिंसा नहीं, उसके पास दूसरा सिद्धांत कैसे लागू कर सकते हैं। पहले फर्स्ट सीढ़ी चढ़ो, अहिंसा। दूसरा सिद्धांत सत्य। सत्य है क्या? सत्य कहते किसे हैं? हम मन से ना कहें। आचार्य मोहन ने क्या कहा है? सत्य क्या है? हितम मित प्रिय भाषणम सत्यम। जो हित में हो, परिमित हो, वह सत्य है। जो हित में नहीं है, प्रिय नहीं है, वह सत्य नहीं, वह सत्य होकर भी असत्य है। जिससे दूसरे का हित हो और स्वयं का हित हो, वह भी सत्य नहीं। जिससे स्वयं का अहित हो और पर का हित हो, वह भी सत्य नहीं। इसलिए कहा है जिसमें हित हो वही सत्य है, वह हो या ना हो। जिसमें आपका भी हित हो और सामने वाले का भी हित हो, वही सत्य है, वह सत्य हो या ना हो। हित में है, आपका हित हो रहा, सामने वाले का हित हो रहा, वही सत्य। जहां अहित है वह असत्य है, वह हो या ना हो। अहित हो रहा है स्वयं का और दूसरे का, वह असत्य है। अब वह हो या ना हो, वह तो असत्य है। आपका कहा हुआ वचन सत्य है लेकिन वह अहितकारी है, तो आचार्य भगवान की दृष्टि में वह असत्य है, वह सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। आपका कहा हुआ वचन, आपका सुना हुआ, आपका देखा हुआ वचन सत्य है, पर वह अहितकारी है, स्वयं का भी अहित करने वाला है, दूसरे का भी अहित करने वाला है। वह भी आचार्य भगवान कहते हैं वह भी असत्य है। वह सत्य होकर भी असत्य है और असत्य होकर भी सत्य हो सकता है। इसलिए जो सुना वह सत्य नहीं है, जो कहा वह सत्य नहीं है, जो देखा जा रहा वह भी सत्य नहीं है। सत्य तो वही है जो हितकारी है, वह हो या ना। अब देख करके मत कहना कि ऐसा हो रहा है, उनने ऐसा कहा है, कहने दो। वह हितकारी नहीं है, वह असत्य है। ऐसा सुना है, कोई बात नहीं, समझ के चलना। कानों ने सुना है, तुमने नहीं सुना, तुम आज सुन लो।
आज सुन लो आचार्य भगवान को, आज सुन लो जैन धर्म को, जैन दर्शन को। सत्य वही है जिसमें हित है। जिससे आपका हित नहीं हो रहा वो वचन सुन भी लेना और कह देना वो असत्य है, असत्य है, असत्य है। यदि हित है तो सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसलिए महावीर स्वामी ने एक ही बात कही, जियो और जीने दो। अहिंसा के साथ जियो और अहिंसा के साथ जीने दो। सत्य के साथ जियो और सत्य के साथ जीने दो, क्योंकि हित है वही अचौर्य। तीसरा सिद्धांत दिया है आचार्य भगवान ने, क्या कहा है? अचौर्य। अचौर्य व्रत का पालन कीजिए, अर्थात चोरी का त्याग। अब यदि चोरी करोगे तो जैन नहीं कहलाओगे। महावीर के वंशजों ने अचौर्य व्रत का पालन किया है, चोरी नहीं की। जैन दर्शन चोरी की शिक्षा नहीं देता। जैन दर्शन पहले ही कहता है जो कुछ करना है, जो वस्तु लेना है, पूछ करके ग्रहण करना। छुपा छुपी करना जैन दर्शन नहीं सिखलाता। इसलिए आप जैन हैं, जैन दर्शन को मानने वाले हैं, महावीर को मानने वाले हैं, महावीर के भक्त हैं, आदिनाथ के भक्त हो। आप चोरी करते हैं। चोरी किसी की गिरी हुई, भूली हुई, पड़ी हुई वस्तु को ग्रहण कर लेने ना चोरी कहलाता है। आप जब पाठशाला पढ़ते थे तब आपको यही डेफिनेशन सिखलाई गई। चाहे किसी का सोना हो, कोई भी अल्प मूल्य वस्तु हो या बहुमूल्य वस्तु हो, कोई भूल गया है, गिर गई है, पड़ी हुई है, मत उठाओ। मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरा आचार्य व्रत है, मेरा आचार्य अनुव्रत है, मेरा आचार्य महाव्रत है। आप महावीर के सिद्धांत पर चलने वाले हैं, महावीर के सिद्धांतों से जीने वाले हैं। आप आचार्य व्रत का पालन कीजिए। कोई वस्तु अच्छी लग रही है, मांग लो। वस्तु अच्छी लग रही है, मांग लो, पर बिना पूछे ग्रहण करने का भाव मत बनाओ। यदि बिना पूछे ग्रहण करोगे तो चोरी हो जाएगी। यदि पूछ करके उसके हाथ से ग्रहण कर लोगे तो आचार्य व्रत का पालन हो जाएगा, महावीर के सिद्धांत का पालन करोगे। इसलिए इसका भी ध्यान रखो। जीना है आचार्य व्रत के साथ, मरना है आचार्य व्रत के साथ, जीना है सत्य के साथ, मरना है सत्य के साथ, जीना है अहिंसा के साथ, मरना है अहिंसा के साथ। ना तो मुझे हिंसा के साथ जीना है और ना ही मुझे हिंसा के साथ मरना है, ना ही मुझे असत्य के साथ जीना है और ना ही मुझे अहिंसा के साथ मरना है। मुझे तो सत्य के साथ जीना है, सत्य के साथ मरना है। ध्यान रखना, जीने के लिए सत्य है, मरने के लिए सत्य है, जीने के लिए अहिंसा है, मरने के लिए अहिंसा है, जीने के लिए आचार्य है, मरने के लिए आचार्य व्रत है। बहुत सारे जीव हैं जो जीते भी हैं
और मरते भी हैं। ना तो सत्य से जीते हैं और ना ही सत्य से मरते हैं। महान वो होते हैं जो सत्य से जीते हैं और सत्य से मरते हैं। महान वह होते हैं जो अहिंसा से जीते हैं और अहिंसा से मरते हैं। इसलिए अचोर व्रत से जीने वाले, सत्य व्रत से जीने वाले, अहिंसा व्रत से जीने वाले महान हुए हैं। आगे कहा है अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। मुझे जीना है ब्रह्मचर्य के साथ, मुझे मरना है ब्रह्मचर्य के साथ। ना मुझे अब ब्रह्म से जीना है, ना मुझे अब ब्रह्म से मरना है। मुझे तो ब्रह्म से जीना है और ब्रह्म से मरना है। चाहे वह सौदार संतोष ब्रह्म क्यों ना हो, जब भी मरेंगे ब्रह्मचर्य के साथ और ब्रह्म के साथ। क्योंकि ब्रह्मचर्य से जीने वाले ब्रह्म बुद्धि को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मचर्य से जीने वाले आत्मा को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मचर्य से जीने वाले महान माने जाते हैं। आचार्य भगवान अमरचंद देव सर्वार्थ सिद्धि में बहुत अच्छी बात लिखते हैं। कुमारे ब्रह्मचर्य नमः। आचार्य भगवान अमरचंद देव नमस्कार कर रहे हैं किन्हें? जिन्होंने कुमार अवस्था में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया है, उनके लिए आचार्य भगवान अमरचंद देव कह रहे हैं मेरा नमस्कार हो। सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत, उत्कृष्ट व्रत, महान व्रत यदि कोई है तो वह है ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं है। ना तो ब्रह्मचर्य व्रत से बड़ा उपवास है, ना एकासन है, ना अनशन है, कुछ भी नहीं है। सभी व्रतों में यदि कोई व्रत बड़ा है, महान है, तो वह है ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा ही सर्व सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने के बाद ही सिद्ध बनते हैं, अरहंत बनते हैं। इसलिए एक व्रत का पालन करो, वह ब्रह्मचर्य व्रत। श्रावक हो, श्रावक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। अष्टमी, चतुर्दशी व्रत के दिन, और एक व्रत उसका सदा होता है, स्वादार संतोष व्रत। यह क्या होता है? मतलब शादी हो गई है और शादी नहीं हुई है तो वह क्या कहते हैं, जब भी शादी होगी हम अपनी पत्नी में ही संतुष्ट रहेंगे, दूसरे को नहीं देखें। यह होता है सौदार संतोष। और जिनकी शादी हो गई है वह अपनी पत्नी में ही संतुष्ट है, स्वादार संतोष। पर से मुझे प्रयोजन नहीं। और बाकी जो शेष होते हैं, जब तक नहीं हुई है भैया, जब तक शादी नहीं हुई है तब तक नियम है कि हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। इसलिए ये ब्रह्मचर्य का जो सिद्धांत दिया है महावीर स्वामी ने चतुर्थ क्रम पर दिया है कि ब्रह्मचर्य के साथ जियो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। और पांचवा सिद्धांत दिया है अपरिग्रह। अविग्रस्त परिग्रह रखेंगे, परिग्रह का त्याग नहीं कर सकते, पर हाँ परिग्रह प्रमाण कर सकते हैं, परिग्रह की सीमा बना सकते हैं। कितना परिग्रह रखेंगे? मुझे पता है, घर भी रखोगे, दुकान भी रखोगे,
सोना चांदी दास दासी सब कुछ रखोगे, ये तो आपको विदित ही है। कितना अनिवार्य है, नियम नहीं है तो पाप जारी है, लेकिन इसका प्रमाण कर लो। सोना रखेंगे, नियम नहीं है तो कोई मर्यादा नहीं है, भी नहीं है नियम भी नहीं है। नियम कर लो, 5 किलो से ज़्यादा नहीं रखेंगे, 10 किलो से ज़्यादा नहीं रखेंगे। भैया जितना नहीं भी हो पाना नियम तो कर लो, लेकिन नियम नहीं है तो आपको बहुत पाप लग रहा है। चांदी रखेंगे, कितनी रखेंगे? मकान रखेंगे, ठीक है, एक में रहना 2 का रख लो, 5 मकान से ज़्यादा नहीं रखेंगे। परिग्रह का प्रमाण कर लो। आप परिग्रही नहीं बन सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन श्रावक धर्म में भी परिग्रह का प्रमाण कर लो, सीमा कर लो। वस्त्र रखेंगे, प्रमाण कर लो, 100 ड्रेस से ज़्यादा नहीं रखेंगे, 50 से ज़्यादा नहीं रखेंगे। जब भी न्यू लेंगे तो पुरानी का त्याग करेंगे। जितना प्रमाण कर सकते हो कर लो, क्यों? उतने पाप से बच जाओगे, क्योंकि अपरिग्रह पुण्य का कारण है, अपरिग्रह धर्म है और परिग्रह पाप है और परिग्रह अधर्म है। धर्म का पालन करना है तो महावीर स्वामी ने यही कहा है, अपरिग्रह के साथ जियो। परिग्रह से जीने वाला शांति प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए आप परिग्रह कहा कि आप परिग्रही बनो। लेकिन कोई बात नहीं, श्रावक हो तो उसका प्रमाण तो कर लो, क्योंकि जब तक प्रमाण नहीं किया है तब तक बहुत अशांति है, बहुत अशांति है। इसको पाने की, उसको पाने की, यह वस्तु मिल जाए, इतना सोना मिल जाए, इतनी चांदी मिल जाए, जब आपने प्रमाण कर लिया है तो उसके बाद मिलेगा भी तो क्या कहोगे? नहीं, मेरा नियम है। इसलिए जो अनिवार्य है श्रावक धर्म में, जितना अनिवार्य है, जितने से आपका जीवन यापन अच्छे से हो सकता है, इतना ही चाहिए मुझे, अधिक नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इस धरा से जाना है और जो कुछ भी रखा है इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। किसने कहा था? सम्राट सिकंदर जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसने एक ही बात कही थी। क्या कहा था? मेरी अंतिम इच्छा। सम्राट सिकंदर की अंतिम इच्छा क्या थी मालूम है? उसने कहा था मंत्रियों से, जब मेरी मृत्यु हो और जब मेरा डोला निकाला जाए, मेरी शव यात्रा निकाली जाए, तो मेरे हाथ खुले रखना, मेरे हाथ बाहर निकाल देना, इसके ऊपर कफन मत डालना। क्यों? क्योंकि वह संदेश देना चाह रहा था सम्राट सिकंदर कि लोग कहेंगे जब सम्राट सिकंदर इस भारत भूमि से गया, यहाँ से मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो सम्राट सिकंदर कुछ भी लेकर के नहीं गया था। वह मुट्ठी बांध करके तो आया था, लेकिन हाथ पसारे गया है, कुछ भी नहीं ले गए। जब लोग देखेंगे तो उन्हें भी यह याद रहेगा कि जो हम जोड़ रहे हैं, जो हम एकत्रित कर रहे हैं, वह मुझे नहीं ले जाना है, मुझे तो मात्र वही ले जाना है। क्या लेकर के जाओगे? धन नहीं ले जाओगे, धर्म को साथ लेकर के जाओगे। इसलिए जो साथ जाना है वह अच्छी तरह से करो, जो साथ नहीं जाना उसके लिए हम परिश्रम करते हैं,
उसके लिए हम मेहनत करते हैं, और जो साथ जाना है उसके लिए हम परिश्रम मेहनत नहीं करते हैं। करो जाप करके परिश्रम, साथ जाना है, साथ जाना है। बातें करेंगे साथ नहीं जाएंगे। इसलिए जो धर्म साथ जाना है वह परिश्रम हमें स्वीकार है। जिस धन के लिए पसीने की बूंदें बहाई जा रही वो धन साथ नहीं जाने वाला। जिस धर्म के लिए पसीने और परिश्रम को किया जा रहा, पसीने को बहाया जा रहा, वह धर्म साथ जाएगा, वही तुम्हें महान बनाएगा। इसलिए जो आज ये महावीर स्वामी ने 5 सिद्धांत दिए हैं, ये महान बनाने के लिए, ये महान बनाएंगे। जो भी व्यक्ति इन 5 सिद्धांतों को जीवन में धारण करेगा वह नियम से महान बनेगा। देखो देखो, श्री राम ने इन 5 सिद्धांतों को अपने जीवन में अंगीकार किया था। आज वह मोक्ष में विराजमान है। देखो कितने मुनिराज, कोड़ा कोड़ी, करोड़ों, लाखों, अरबों मुनिराजों ने इन 5 सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण किया, वह महान हो गए। जिन जिन ने इन 5 सिद्धांतों को धारण नहीं किया वह आज संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। यदि संसार के परिभ्रमण से बचना है तो 5 सिद्धांतों का पालन करो और महावीर स्वामी के कहे हुए उन 7 अक्षरों को ध्यान रखो। जियो और जीने दो। कैसे जियो और कैसे जीने दो? शांति के साथ जियो, शांति के साथ जीने दो। धर्म के साथ जियो, धर्म के साथ जीने दो। सत्य के साथ जियो, सत्य के साथ जीने दो। स्वाध्याय के साथ जियो, स्वाध्याय के साथ जीने दो। क्योंकि हमें इस भेद को समाप्त करना कि हम बस जीना चाहते हैं, यह पहले जान लो। जितनी ज़्यादा प्यारी जान तुम्हें अपनी है, उतनी ही जान प्यारी सभी जीवों को है। जितना सम्मान तुम्हें प्रिय है, उतना ही सम्मान दूसरों को प्रिय है। जितने अच्छे से तुम जीना चाहते हो, उतने अच्छे और शान से वह भी जीना चाहते हैं। अपने दुख को तो सब समझ लेते हैं, पर दूसरे की पीड़ा को समझने वाले बहुत कम लोग हैं। दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने का प्रयास करो, तब तुम सत्य के साथ जी पाओगे। जब तक तुम दूसरे की पीड़ा को नहीं समझोगे, तब तक तुम सत्य को नहीं समझ सकते। क्योंकि सत्य बोलना है, उसकी पीड़ा को समझोगे तो हित में बोलोगे, उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मानोगे और सोचोगे यदि मैं ये कहूँगा तो उसको कितनी पीड़ा होगी, और उसकी पीड़ा आपकी पीड़ा होना चाहिए, तभी जी सकते हैं। दूसरे का दुख देख कर के उसको अपना दुख मानो। उस पर आया कहीं ये मेरे ऊपर ऐसा होता तो क्या मैं अनुभव करता। इसलिए बोलने के पहले पूज्य गुरुवर कहते हैं 1,00,000 बार सोचो, बार बार सोचो, उसके बाद कुछ कहो। क्योंकि हम कुछ हित नहीं कर सकते, पर इतना ही हित कर सकते हैं कि हमारे वचनों के द्वारा उसका हित ना हो जाए, हमारे वचनों के द्वारा उसको ठेस ना पहुँच जाए, हमारे वचनों के द्वारा उसको कष्ट ना हो। हम कुछ नहीं दे सकते, हम धन नहीं दे सकते, हम वैभव नहीं दे सकते, हम उसकी सेवा नहीं कर सकते, हम उसको मकान नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते, पर भाव तो अच्छे दे सकते हो, वचन तो अच्छे बोल सकते हो।
वचन भी मत बोलो, भाव तो अच्छे रखो। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं अच्छा करने की अपेक्षा अच्छे भाव बनाओ। सेवा करना ही अनिवार्य नहीं है, सेवा करने के अच्छे पहले भाव बनाओ। क्योंकि जो व्यक्ति बाहर में कुछ करता है, आचार्य भगवान कहते पहले उसके अंदर में हुआ मास्टर प्लान पहले बनता है, पहले ज्ञान में होता है वैसा, पहले भावों में परिवर्तन आता है, उसके बाद द्रव्य में होता है। पहले आपके अंदर में परिणाम बने थे कि मुझे प्रवचन सुनना है, भाव बने थे, उसके बाद आप द्रव्य से यहाँ आए। इसलिए कोई भी कार्य पहले अंदर में भूख लगती है, उसके बाद बाहर में से भोजन को ग्रहण किया जाता है। जब तक अंदर से इच्छा नहीं होगी, अंदर में भोजन का भाव नहीं होगा, तब तक ग्रहण नहीं करो। पहले अंदर से आवाज आई मुझे प्यास लगी, या मुझे प्यास लगी है, कहाँ से? अंदर से आवाज आई, तभी जाकर के बाहर में आपने गिलास को उठाया। इसलिए आप ध्यान रखना ज्ञान का और आत्मा का, आत्मा का और ज्ञान का व्यापक संबंध है। आत्मा का और ज्ञान का और आत्मा का व्यापक संबंध है। अब जानते हो व्याप्य क्या है, व्यापक क्या है? आत्मा व्याप्य है और ज्ञान व्यापक है। समझे? आत्मा व्याप्य है, ज्ञान व्यापक है। जिसमें जो है वह व्यापक और जिसमें है वह व्यापक। जैसे गिलास व्याप्य है, उसमें व्यापक जल है, दूध है। इसलिए आप इसको समझना, इसके साथ साथ महावीर को याद रखना। सब कुछ भूल सकते हो पर महावीर को कोई नहीं भूलता। देखो जन जन से पूछो, जैनों के युग कौन है, वो एक ही जानते हैं, महावीर हैं। वह आदिनाथ को नहीं जानते, वह पारसनाथ को नहीं जानते, वह सिर्फ महावीर को जानते हैं। तो बस यदि किसी से कहोगे कि महावीर भगवान ने यह पाठ सिखलाया है, उन्होंने कहा है यह, इसके साथ जी। क्योंकि देखना आप मार्केट में जहाँ जहाँ पर अहिंसा सर्किल बना हुआ है, वहाँ पर ये 5 सिद्धांत लिखे हुए हैं। आप अध्ययनों से, आप सोशल साइंस में देख लेना, 5 सिद्धांत दिए गए हैं। क्यों? तो आज हम जो सब कुछ पढ़ते हैं वह हमारे जीवन में है कि नहीं? सिर्फ मुझे पढ़ना नहीं है, उसको आचरण में भी लाना है। यदि आपको उसे पढ़ते पढ़ते रहे, आचरण में ना आए, नहीं, पढ़ने के बाद आचरण में आना चाहिए। पानी पियो तो प्यास बुझना चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी पीते जा रहा प्यास नहीं बुझती रही है। ऐसे हम पढ़ते जा रहे पर आचरण में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हमें ध्यान रखना, हम महावीर को और महावीर के सिद्धांतों के साथ जियो। सिद्धांतों के साथ जीने वाले महान बने हैं। जिन्होंने सिद्धांतों का पालन नहीं किया वो आज महान नहीं, वो तुच्छ बने हैं। हमें तुच्छ है, मुझे महान बनना है तो मुझे सिद्धांतों का पालन करना होगा, संविधान का पालन करना होगा। ये संविधान है किसका? ये किसका? साध्यवाद का संविधान, ये अनेकांत का संविधान है, ये महावीर के सिद्धांत हैं, ये जैन सिद्धांत हैं। हमें इस संविधान के साथ, इस अनुशासन के साथ चलना होगा। आप देखना संविधान है,
संविधान का पालन किया जाता है, कानून का पालन किया जाता है, किया जाता ना, तो ये हमारा संविधान है। मुझे इस संविधान का पालन करना है और मुझे महान बनना है। जो अनुशासन का पालन नहीं करता है उसे सज़ा दी जाती है, उसे दंडित किया जाता है, उसे दंड मिलता है। ऐसे ही महावीर स्वामी के जो सिद्धांतों का पालन नहीं करता है उसे महावीर स्वामी दंड नहीं देते हैं। उसे वह कार्य नहीं करता है उसे कर्म स्वयं दंडित करते हैं, कर्म स्वयं प्रताड़ित करते हैं। महावीर ना तो कुछ देने वाले हैं ना कुछ लेने वाले हैं, वह तो आपके लिए दे ही तो गए हैं, ले क्या रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं लिया, उन्होंने दिया ही दिया है और हमने उनसे लिया ही लिया है। और लिया है तो ऐसा ले लो कि आप उनके जैसे, उनके समान बन जाओ। कल पुनः हम फिर मिलेंगे। ओम नमः।